उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना ये ठीक नहीं है। They can't mislead the house in this manner. This is very unfortunate, sir. हमने आपको मुख्यमंत्री बनवाया था। The Minister for Minority Affairs is misleading this house. We are members of parliament. आपको गुस्सा आएगा तो मेरे को परेशानी होगी। आप जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वक्फ बिल नाम तो आपने सुना होगा, साथ ही साथ आपको पता भी होगा कि वक्फ बिल क्या है। वक्फ को लेके काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। वक्फ बिल जो कई बार पास होते होते रह जा रहा है, वक्फ बिल में बदलाव किए जा रहे हैं। उस बदलाव के पास होने का इंतजार पूरे देश को है। पूरे देश के लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वक्फ में बदलाव होगा और बदलाव के बाद कब वक्फ बिल वापस से राज्यसभा और लोकसभा से पास होगा, पारित होगा। लेकिन सूरत-ए-हाल कुछ ऐसा है कि हर बार किसी न किसी कारणवश ये सदन में पास होते होते रह जाता है। पहले इसे जेपीसी भेजा जाता है, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन या कमेटी, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने सुना है। और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि जेपीसी से वक्फ बोर्ड बिल या वक्फ बिल पास हो चुका है, मींस अप्रूव हो चुका है। अप्रूव्ड होने के बाद संसद भवन के सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया। जैसा कि होना था, बिल के पेश होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा ऐसा कि विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला कर लिया। हालांकि ये वॉकआउट कोई नया नहीं था। ऐसा नहीं था कि विपक्ष पहली बार किसी बिल के ऊपर वॉकआउट कर रहा हो। हमने इससे पहले भी देखा है कि कई दफा विपक्ष ने बिना कारण के संसद सत्र से वॉकआउट किया है। और इस बार तो कारण भी था। कारण ये कि वक्फ बिल जो है वो इस देश के विपक्षी पार्टियों की एक सबसे कमजोर कड़ी है, या यूं कहें कि सबसे सेंसिटिव कड़ी, जिसे टच करते ही ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की घंटी बज गई हो। उन सब के अंदर एक करंट सा दौड़ने लगता है। हमने देखा है कि किस तरीके से जेपीसी कमेटी में भी जब वक्फ बिल के ऊपर डिस्कशंस हो रहे थे और सुझाव, बातचीत, चर्चाओं का जो दौर था वो चल रहा था कि आखिर क्या बदलाव किए जाने चाहिए, किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, जिससे कि वक्फ बिल जो इतना घातक है और इतना दमनकारी है इस देश के लिए, जो कहीं पे भी किसी भी समय मुंह खोल के अपना दावा ठोक देता है। इस बात का राग अलापने लगता है कि ये जगह मेरी है। अगर वक्फ की मिल्कियत चले तो वो किसी इंसान बल्कि पूरे देश के ऊपर भी दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि वक्फ में कई सारे ऐसे लोग हैं, बदरुद्दीन अजमल टाइप के लोग हैं, जो संसद भवन से लेके बद्रीनाथ तक पे दावा ठोक चुके हैं। दोस्तों, जेपीसी के दौरान भी जब वक्फ बिल जेपीसी में अंडर डिस्कशन था, यानी कि उस पे चर्चा चल रही थी, तब भी हमने मीडिया और न्यूज के माध्यम से ये सुना था। जेपीसी के दौरान भी जब वक्फ बिल पे चर्चा चल रही थी तो इस तरीके की उड़ती हुई अफवाहें या खबरें आई थीं कि उस चर्चा के दौरान हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, कुर्सियां भी चली थी। अब जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष के लिए कोई टॉपिक, कोई बिल इतना सेंसिटिव हो, जो उनके सबसे बड़े ट्रस्टेड वोट बैंक को साधता हो, तो आखिर वक्फ जैसे बिल को विपक्ष क्यों पारित होने देगा। इस देश की विपक्षी पार्टियों की एक कमजोर कड़ी है और वो कड़ी है वक्फ बिल। ये इतना सेंसिटिव है कि जैसे ही इसे छूने की बात आती है, छूने से तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे ही इसमें कोई बदलाव की बात होती है, वैसे ही विपक्षी पार्टियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं और उन कारणों में सबसे अहम है कि उनकी एक खास वोट बैंक, जो वक्फ जैसे कानूनों से या एक खास तरीके के तुष्टीकरण की राजनीति से सधती है, उसमें खतरा दिखने लगता है।
जैसे ही उस वोट बैंक के सधने में खतरा दिखने लगता है, इस देश की कुछ विपक्षी पार्टियां, इस देश के कुछ नेता, उन सबको परेशानी होने लगती है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि उनकी जो राजनीति है या राजनीतिक जमीन जिस पे वो कई सालों से रोटियां सेक रहे हैं और सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, खा रहे हैं, शायद उसमें खतरा हो सकता है। जैसे ही ये डर उन्हें सताता है, वो विरोध करने पे उतारू हो जाते हैं और विरोध करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। बल्कि दूसरे शब्दों में अगर कहें कि विरोध करना उनकी व्यवस्था बन जाती है दोस्तों। ठीक ऐसा ही हुआ जब जेपीसी की कमेटी ने वक्फ बिल को अप्रूव कर दिया। आप सबको पता होगा कि जेपीसी कमेटी को चेयर कर रहे थे जगदंबिका पाल जी। उन्होंने जैसे ही इस बिल को अप्रूव किया और ये बिल जेपीसी कमेटी से अप्रूव होने के बाद राज्यसभा में पेश हुई, हंगामा शुरू हो गया। हंगामा ऐसा हुआ कि विपक्ष के कई सारे नेता अलग अलग तरीके के आरोप लगाने लगे, वो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे। कुछ नेताओं ने, कुछ विपक्षी पार्टियों ने संसद के उस सत्र से वॉकआउट किया, वो संसद सत्र से बाहर चले गए। हंगामा बढ़ता गया दोस्तों, और हंगामे का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं और खासकर राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भी डिसेंट नोट्स विपक्षी पार्टियों ने या अलग अलग लोगों ने जो विपक्ष से आते हैं, उन्होंने जेपीसी कमेटी को सुझाव दिए थे, जिसे उस रिपोर्ट में इंक्लूड करना था, जो रिपोर्ट वक्फ बिल के संशोधन के लिए तैयार की गई थी, उसमें उन सारे डिसेंट नोट्स को कंसीडर नहीं किया गया है, उन सारे डिसेंट नोट्स को हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही इस तरीके का आरोप लगा रहे थे, उनके अलावा और भी कई सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने सेम बात की आरोप सत्ता के ऊपर लगाई, केंद्र सरकार के ऊपर लगाई, और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं उनके ऊपर लगाई। इस बात को क्लैरिफाई करते हुए राज्यसभा के हाउस ऑफ लीडर जेपी नड्डा जी ने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। साथ ही साथ किरण रिजिजू जी, जो कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि किसी भी तरीके के जो सुझाव और डिसेंट नोट्स के तौर पे दिए गए थे उसे नहीं हटाए गए हैं। बाद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसको क्लैरिफाई किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि डिसेंट नोट्स या जो भी सुझाव दिए गए हैं उन्हें हटाया गया है, तो वो चाहे तो उन सारे सुझावों को इसमें ऐड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट उनके सामने पड़ी हुई है और वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपने सारे सुझाव। उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे और इस बिल को पास कराएंगे। दोस्तों, ये तो रहा कि क्या हंगामा हुआ जेपीसी में अप्रूव होने के बाद वक्फ बिल जब सदन में पेश किया गया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर वो कौन से बदलाव हैं जिनका एक्सपेक्टेशन या ऐसा अनुमान है कि वो बदलाव किए जाएंगे वक्फ बिल में। जैसा कि आप सबको पता है और मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से पहले का जो वक्फ बिल था और उसमें जो सेक्शन 40 था, उसके तहत वक्फ बिल को ये एक अधिकार दिया गया था, या यूं कहें कि एक मिल्कियत दी गई थी कि वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी जगह पे अपना दावा ठोक सकता है, और उस ठोके गए दावे के खिलाफ जिस व्यक्ति की वो जगह है या जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है, जमीन है, वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। उसे वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना होगा, जहां पे फैसला, सुनवाई, पैरविकार सभी वही लोग करेंगे जो वक्फ बोर्ड से आते हैं। इसमें बदलाव किए गए हैं और बदलाव ये हुए हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी दावा वक्फ बोर्ड किसी के भी संपत्ति पे करता है, वो सीजीएम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकता है और उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है और लड़ सकता है। दोस्तों, पहले जो वक्फ में एक प्रावधान था कि जैसे ही वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे दावा करता था, वो संपत्ति वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए बिल संशोधन के बाद कोई भी संपत्ति
तब तक वक्फ की नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो संपत्ति दान ना कर दी गई हो वक्फ को, और वो भी दान पूरी तरीके से कागजी रूप पे की गई हो। इसके अलावा जो दूसरे बदलाव किए गए हैं वो ये हैं कि पहले वक्फ का जो बिल था या वक्फ बोर्ड जो था उसमें दूसरे धर्म या महिलाओं को कोई जगह नहीं थी। महिला या दूसरे धर्म के लोग उस वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं हुआ करते थे। लेकिन नए कानून के बाद, यानी कि जैसे ही नया कानून बदलाव के साथ लागू हो जाएगा, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी जगह देनी पड़ेगी, साथ ही साथ अन्य धर्म के लोगों को भी, यानी कि जो भी बोर्ड होगा, बोर्ड में जितने भी सदस्य होंगे उनमें से 2 सदस्य अन्य धर्म या महिला होंगे। ये सारे बदलाव किए गए हैं और इन सारे बदलावों के साथ वक्फ बोर्ड को जो अधिकार पहले मिले हुए थे उस पे एक तरीके से कंट्रोल लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और भी कई सारे बदलाव हैं दोस्तों। तो अब देखना होगा कि आखिर वक्फ बिल जो जेपीसी से अप्रूव होके सदन में पेश हो चुका है वो फाइनली कब दोनों सदनों से पास होता है, और एक बिल के तहत यानी कि जो भी अमेंडमेंट या बदलाव उसमें किए जा रहे हैं या किए जाएंगे उसके साथ वो नए बिल के तौर पे हमारे देश को समर्पित होगा। क्योंकि ये बदलाव काफी जरूरी हैं और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से वक्फ आए दिन अपनी मनमानी करता रहता है। तो बाकी देखना होगा कि आखिर कब तक, यानी कि संसद के किस सत्र तक ये बिल पूरी तरीके से दोनों सदनों से पारित होकर एक बिल के तौर पे अपना लिया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर इन सभी धमकियों के बीच किस तरीके से ये बिल पास होता है, कब तक पास होता है, या फिर ऐसे ही इस पे राजनीति चलती रहेगी। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।